मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर साशा को, जो कि अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग करने के लिए आई हुई थी। ये दोनों प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर्स थे और वो एक माउंटेन के टॉप पर पहुंचने का ट्राई कर रहे थे। लेकिन तभी एक बहुत ही भयंकर तूफान इनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहा था। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि नीचे जाकर घर वापस जाएंगे और अगले दिन वापस क्लाइंबिंग करेंगे। लेकिन नीचे जाने की प्रोसेस में साशा से वो हाथ छूट जाता है और टॉमी वहाँ पे गिरने लगता है। टॉमी का सिर एक पत्थर पे लग जाता है और टॉमी वहीं पे बेहोश हो जाता है। साशा अपना वज़न और टॉमी का वज़न एक साथ नहीं संभाल रही होती है और तेज़ी से तूफ़ान उनकी तरफ आ रहा होता है। तो साशा अपने आप को बचाने के लिए टॉमी को वहाँ से गिरा देती है और टॉमी वहीं पे मर जाता है। 5 महीने बाद हम देखते हैं साशा को, जो कि ऑस्ट्रेलिया कैंपिंग करने के लिए जा रही होती है। साशा वो तूफ़ान से बच गई थी, लेकिन उसके बदले में उसे अपने बॉयफ्रेंड को खोना पड़ा। तो उसकी याद में वो जाती है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि टॉमी भी ऑस्ट्रेलिया से ही था। वो कैंपिंग के लिए लोकेशन पूछने रेंजर ऑफिस में जाती है और वहाँ पर उसे एक ऑफिसर मिलता है, जो उसे बताता है कि यहाँ पर अकेले कैंपिंग करना सेफ़ नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग मिसिंग होते हैं। लेकिन साशा इस बात को इग्नोर करती है और निकल जाती है कैंपिंग के लिए। बीच में वो एक गैस स्टेशन पे रुकती है, जहाँ पे उसको कुछ लड़के मिलते हैं जो कि उसके साथ बदतमीज़ी करते हैं। उसमें से एक लड़का बोलता है अपने दोस्तों को कि और बदतमीज़ी ना करे, और साशा के साथ एक कन्वर्सेशन बनाने का ट्राई करता है, लेकिन साशा उसे चुप करा देती है। ये आदमी गैस स्टेशन पर मीट बेचने आया हुआ था। साशा को बुरा लगता है कि उसने उसे डांटा, इसलिए वो उसका बेचा हुआ मीट खरीद लेती है। जब साशा गैस स्टेशन से बाहर जाती है तो उसे वही आदमी वापस मिलता है और साशा उसे कैंपिंग के लोकेशन के बारे में पूछने लगती है। तो वो आदमी उसे एक सीक्रेट जगह के बारे में बताता है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। साशा को बहुत ही इंटरेस्ट आता है और वो डिसाइड करती है कि वो उसी सीक्रेट जगह पर कैंपिंग करने के लिए जाएगी। रात हो जाती है और साशा वो कैंपिंग वाली जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन सरप्राइजिंगली वही गैस स्टेशन वाले लड़के भी उसी के लोकेशन पर आते हैं। साशा को काफ़ी डर लगने लगता है, तो वो अपने गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और वो लड़के उससे बदतमीज़ी करने का ट्राई करते हैं। तो साशा पेपर स्प्रे लेकर गाड़ी लॉक करके उसी में सो जाती है और थोड़ी देर बाद वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह साशा डिसाइड करती है कि वो कयाकिंग करेगी रिवर में, और कयाकिंग पर निकल जाती है। थोड़ी देर कयाकिंग करने के बाद वो एक जगह पे पहुंचती है, जहाँ पर आग जल रही होती है, एक टेंट लगाया हुआ होता है, खाना पक रहा होता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई ऑलरेडी रह रहा होता है। तो वो बहुत ही चौकन्ना हो जाती है और वो देखती है कि वही गैस स्टेशन वाला लड़का यहाँ पर वापस आया हुआ है, जिसने उसे इस सीक्रेट जगह के बारे में बताया था। वो उसे बोलती है कि मेरा बैग गायब हो चुका है, जो कि मैं यहीं छोड़ कर गई थी। तो वो लड़का उसको बदले में बोलता है कि कोई जानवर उसे ले गया होगा, जिससे साशा को थोड़ा डाउट होने लगता है। फिर उस लड़के का बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है और वो अपने म्यूज़िक प्लेयर पे म्यूज़िक बजाना चालू करता है और नाचने लगता है, और साशा को बोलता है कि जब ये म्यूज़िक ख़त्म होगा तब मैं तुम्हें मारने के लिए आऊँगा, और वो अपना क्रॉसबो लेकर डांस करने का चालू कर देता है, जिसे देखकर साशा काफ़ी घबरा जाती है और वो वहाँ से अपना सामान उठाकर भागने लगती है। थोड़ी देर तक वो लड़का नाचता रहता है जब तक म्यूज़िक चलता है, और जैसे ही म्यूज़िक बंद होता है वो एकदम फुल स्पीड में भागता है साशा की तरफ। साशा उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर घबरा जाती है और तेज़ भागने लगती है और पानी की तरफ अपनी कयाक लेकर भागने का ट्राई करती है। लेकिन तेज़ पानी के करंट के वजह से उसकी कयाक पलट जाती है और वो कयाक से निकलकर स्विम करते हुए दूर भागने का ट्राई करती है। वो लड़का काफ़ी स्पीड में उसकी तरफ आ रहा होता है। इससे हमें पता चलता है कि वो ये सब करने में काफ़ी ट्रेंड है और वो काफ़ी टाइम से ये सब चीज़ें कर रहा है। साशा स्विम करते हुए किनारे पर पहुंचती है। उसके पैर में काफ़ी चोटें आ चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो भागती रहती है। उसे अब वो लड़का कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता है और वो थोड़ी देर आगे चलती है, तभी उसको एक फैमिली के हंसने और खेलने की आवाज़ें आती है, जिसको सोचकर उसे थोड़ी सी मदद की होप मिलती है। लेकिन जैसे ही वो फैमिली की आवाज़ को फॉलो करते हुए एक जगह पे पहुंचती है, वो देखती है कि ये फैमिली की आवाज़ें तो एक मोबाइल के अंदर से प्ले कर रही हुई होती है। साशा उस मोबाइल के पास जाती है, तभी वो लड़का ऊपर से साशा के ऊपर क्रॉसबो से हमला कर देने का चालू कर देता है। ये उस लड़के के द्वारा बिछाया गया एक जाल था। फैमिली की आवाज़ें उसने रिकॉर्ड करके मोबाइल में चला दी थी, जिससे साशा को लगे कि यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, और वो उसके जाल में फंस गई थी। किलर उस पर कंटिन्यूअसली क्रॉसबो से फायर कर रहा होता है, लेकिन साशा सारे ही अटैक्स को डॉज करके बचकर वहाँ से निकल जाती है।
भागते-भागते साशा एक माउंटेन के टॉप पर पहुँच जाती है और उसे वो लड़का कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो वो अपने बायनोक्यूलर्स यूज़ करके देखती है आजू-बाजू कि वो लड़का उसे कहीं दिख जाए। पर जैसे ही वो बायनोक्यूलर्स एक जगह पर फ़ोकस करती है, वो देखती है कि वो लड़का उसको डायरेक्टली देख रहा होता है और जैसे ही साशा उसे नोटिस करती है, वो लड़का तेज़ स्पीड से साशा की तरफ भागने आता है, जिसे देखकर साशा घबरा जाती है और वो उल्टी डायरेक्शन में भागने लगती है। लेकिन उल्टी डायरेक्शन में तो सिर्फ़ खाई थी। साशा को दूसरा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता और वो उस खाई के नीचे उतरने का ट्राई करती है। साशा क्योंकि एक प्रोफ़ेशनल माउंटेन क्लाइंबर थी, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें करना आसान था। लेकिन तभी वो लड़का वहाँ पर आ जाता है और साशा धीरे-धीरे नीचे उतरने का ट्राई करती है। वो लड़का उसे नहीं देख पाता और साशा एक पत्थर के सहारे अपने आप को छुपा लेती है। वो लड़का उसे ढूँढने का ट्राई करता है, लेकिन साशा उसे कहीं भी नहीं दिखती क्योंकि वो छुप गई होती है। वो लड़का जिसका नाम बेन था, वो फाइनली वहाँ से चला जाता है और साशा फिर से ऊपर चढ़ती है और दूर-दूर तक भागने की तैयारी करने का स्टार्ट कर देती है। वो देखती है कि वो लड़का पानी में जाकर नहा रहा है, म्यूज़िक सुनते-सुनते और डांस कर रहा है और वो देखती है कि वहाँ पर एक बोट भी रखी हुई है। तो वो सोचती है कि वो बोट लेकर यहाँ से निकल जाएगी। तो वो छुपके-छुपके पानी में जाती है और बोट को अनटाई करने का ट्राई करती है। बोट लेकिन बहुत ही कस के शोर से बंधी हुई थी और वो उसे अनटाई नहीं कर पाती है। तभी उसका पैर एक बेयर ट्रैप पे पड़ जाता है, जो कि बेन ने पानी के अंदर बिछाया हुआ था और साशा का पैर घायल हो जाता है। तभी बेन उसे नोटिस कर लेता है और उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है। लेकिन साशा के पास पेपर स्प्रे था और वो बेन की आँखों में पेपर स्प्रे स्प्रे कर देती है, जिससे उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। साशा इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करती है और बोट को अनटाई करने का ट्राई करती है, लेकिन बोट अभी भी उससे अनटाई नहीं हो रही होती है, तो वो क्रॉसबो लेने के लिए भागती है। लेकिन जिससे पहले वो क्रॉसबो ले, उससे पहले ही बेन उसके पैर को पकड़ के उसे खींच लेता है। बेन क्रॉसबो उठाकर साशा के ऊपर अटैक करने का ट्राई करने लगता है। साशा उसके दिमाग से खेलने लगती है और उसे पूछती है कि क्या ये किसी टाइप का कॉम्पिटिशन है, तो वो बोलता है कि नहीं, ये एक टाइप का रिचुअल है। और ये सब सुनकर साशा घबरा जाती है और बेन उसे पकड़कर अपने कैंप पर लेकर आ जाता है और उसे वहाँ पे बांध देता है। वो साशा को खाने के लिए कुछ देता है और वो नहीं खाती तो उसे ज़बरदस्ती खिलाता है। उसके बाद अगले दिन वो साशा को लेकर बोट पे कहीं जा रहा होता है। साशा के हाथ उसने बांध दिए होते हैं और वो बोट से कहीं जा रहा होता है। साशा तभी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए बोट पर एक रखी हुई चाकू को उठाने का ट्राई करती है। लेकिन जैसे ही वो चाकू उठाने जाती है, उससे पहले बेन उसे नोटिस कर लेता है और वो साशा को पानी में धक्का दे देता है। साशा इस अपॉर्चुनिटी को लेते हुए वहाँ से तैरते हुए भागने का ट्राई करती है, लेकिन बेन उसे एक रस्सी के द्वारा खींच लेता है। तो हम देखते हैं कि बेन ने साशा को हाथ को रस्सी से बांध के रखा है, जो कि रस्सी उससे बंधी हुई है। तो वो बेन उसको पनिशमेंट देने के लिए उसको ऐसे ही पानी में रख देता है और बोट को ऐसे भगाने लगता है, जिससे साशा पूरे रिवर में ड्रैग होते-होते आती है। थोड़ी देर बाद बेन साशा को लेकर एक बहुत ही सिक्लूडेड एरिया में आ जाता है, जो कि एक केव के अंदर होती है। बेन साशा को लेकर केव के अंदर जाता है, तभी साशा को बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। वो आजू-बाजू देखती है तो उसे सब जगह ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन फ्लैश दिखता है, जिसे सोचकर साशा को उल्टी आने लगती है और साशा को ये भी याद आता है कि इस आदमी ने गैस स्टेशन पर एक मीट बेचा था। तब साशा को रियलाइज़ होता है कि वो मीट किसी जानवर का नहीं, बल्कि एक इंसान का मीट था, जो कि उसने खाया था। बेन साशा को बांध देता है और उसके ऊपर एक ग्रीस लगाना चालू करता है और वो साशा को बताता है कि इस ग्रीस को मीट पर लगाने से मीट और भी टेस्टी हो जाता है। साशा ये सब देखकर डर जाती है और वो बेन के साथ माइंड गेम खेलने का ट्राई करती है। साशा देखती है कि बेन की माँ का फ़ोटो वहाँ पड़ा रहता है और वो उसे इमोशनली मैनिपुलेट करने का ट्राई करती है, लेकिन बेन बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं होता और कहता है कि ये मेरी माँ है और मुझे सबसे प्यारी थी, इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हें ही मारकर खाया था। ये सुनकर साशा घबरा जाती है और बेन उसे हग करता है और कहता है कि ये तुम्हारा आज आखिरी दिन होने वाला है। लेकिन साशा इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करती है और जैसे ही बेन उसे हग करने के लिए आता है, वो बेन के कान को काट कर उसका एक टुकड़ा ले लेती है, जिससे बेन को काफ़ी पेन होता है और साशा की रस्सी भी टूट जाती है, तो साशा भी फ्री हो जाती है। वो इसी अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर कर भागने लगती है और पानी में कूद जाती है। पानी के करंट्स उसे बहुत दूर बहाकर ले जाते हैं, लेकिन बेन भी उसके पीछे-पीछे ही आ रहा होता है पानी में।
अभी भी साशा बेन के से एक रस्सी के द्वारा अटैच थी और दोनों ही पानी में बहने लगते हैं और एक क्लिफ से वो लोग गिर जाते हैं पानी के थ्रू, जिससे बेन का सिर एक पत्थर पे लग जाता है और बेन वहीं पर बेहोश हो जाता है। बेन के बेहोश होने से उसकी बॉडी नीचे ही फंस जाती है पानी के अंदर और रस्सी से टाई होने की वजह से साशा भी पानी के अंदर खींचने लगती है। तो साशा अपने आप को छुड़ाने का बहुत ही ट्राई करती है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाती, तो वो तैरते हुए एक शोर पर आ जाती है और पत्थर लेकर अपने आप को बेन की बॉडी से अलग करने का ट्राई करती है। लेकिन तभी बेन को होश आ जाता है और साशा उसे पानी में डुबोने का ट्राई करती है, लेकिन बेन उसे ओवर पावर कर देता है और उसके नाक पर एक मुक्का मारता है, जिससे उसके नाक में काफ़ी उसे पेन होने लगता है। लेकिन साशा अपने आप को बचाने के लिए एक पत्थर लेती है और बेन के पैर पर ज़ोर से मारती है, जिससे उसकी हड्डियाँ सारी टूट जाती है। दोनों को ही अब बहुत चोटें आ चुकी थी और दोनों ही पेन से चिल्लाने लगते हैं। बेन के पैर में बहुत गहरी चोट आ गई होती है, जिससे अगर ज़्यादा देर खुला रखा तो कीड़े उस पर लगने लगेंगे और ब्लड लॉस की वजह से उसकी डेथ हो सकती है। लेकिन बेन अभी भी साशा से टाइट था और वो साशा को नाइफ़ के पॉइंट पर मैनिपुलेट करता है और बोलता है कि तुम इस पहाड़ी को चढ़ के हम दोनों को यहाँ से सेफली बाहर निकाल सकती हो। साशा भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन ये प्रॉब्लम थी कि साशा को अकेले ही ये सब क्लाइम करना पड़ेगा और बेन उसकी बॉडी से अटैच्ड होगा, क्योंकि बेन के पैर में काफ़ी चोटें लग चुकी थी, जिससे वो क्लाइम नहीं कर सकता था। लेकिन बेन को कहीं न कहीं ये डर भी था कि साशा उसे वहाँ से गिरा देगी और फिर ये दोनों वहाँ पे क्लाइंबिंग करना चालू करते हैं। बेन अपने आप को एक हार्नेस के थ्रू साशा से बांध कर रखता है और इस तरीके से बांधता है कि अगर साशा ने कुछ चालाकी की तो वो साशा को गिरा सके। फिर ये दोनों क्लाइंबिंग स्टार्ट करते हैं और 100 मीटर ऊपर पहुंचने के बाद साशा के दिमाग में ये आता है कि वो उसे गिरा दे। तो साशा का हाथ हार्नेस की तरफ जाता है, लेकिन तभी बेन नोटिस कर देता है और साशा को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे साशा लटकने लगती है। तो साशा को डर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ये लोग क्लाइंब करते करते और टॉप पर पहुंचने लगते हैं। थोड़ी देर क्लाइंब करने के बाद साशा एक टूटे हुए पेड़ के डाली के पास आ जाती है और वहाँ पर पत्थर पे रेस्ट करने लगती है। वो बेन के हार्नेस को उस पेड़ से बांध देती है और अपना हार्नेस, जो कि बेन के हाथ में कनेक्टेड था, जिससे बेन उसे खींचकर गिरा सकता था, उसे लूज़ कर देती है। और बेन जैसे ही अपने आप को ऊपर की तरफ खींचने का ट्राई करता है, वो डाली टूट जाती है और बेन को पता चल जाता है कि साशा ने यहाँ पर कुछ चालाकी की है। तो वो साशा को खींचकर नीचे गिराने का ट्राई करता है, लेकिन साशा ने ऑलरेडी अपना हार्नेस लूज़ कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो नहीं गिरती और बेन डाली के टूटने की वजह से उतनी ऊंचाई से गिर जाता है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। फिर साशा ऊपर क्लाइंब करते करते जाती है और सेम क्लाइंब करती है जो उसने उसके बॉयफ्रेंड के मरने के टाइम किया था, जो कि वो नहीं कर पाई थी। वो इस बार वो करने का ट्राई करती है और ऑब्वियसली ऊपर पहुंच जाती है और सेफली अपने घर निकल जाती है। और यहीं पर स्टोरी का एंड हो जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि साशा अपने बॉयफ्रेंड को याद करते हुए एक लेक की साइड बैठी हुई है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए।